हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आई एम कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो क्या होता है एक्चुअल में, ये कितने प्रकार का होता है और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आज हम जानेंगे कि बोन मैरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। लेकिन क्या ये सच में ज़रूरी है कि हमें जिंदा रहने के लिए बोन मैरो की ज़रूरत पड़ती है या हम बोन मैरो के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढते हैं और बोन मैरो के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि बोन मैरो है क्या और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बोन का स्ट्रक्चर है। अब बोन जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, उनके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे आप देखेंगे कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन एंड बोन मैरो। अब इन तीनों चीजों में क्या क्या कहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कॉम्पैक्ट बोन, ये चीजें जानते हैं। तो आप देखिए ये जैसे इस प्रकार से आपका ये बोन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे बोन का स्ट्रक्चर है। कॉम्पैक्ट बोन जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बोन का और ये आउटर लेयर होता है। ये जो आउटर कवरिंग है हमारे बोन की, यही हमारा कॉम्पैक्ट बोन होगा। इसके बाद आता है स्पॉन्जी बोन। तो स्पॉन्जी बोन इसी कॉम्पैक्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मेक्स अप द एंड्स ऑफ अवर बोन। ये जो एंड आपको दिखा रहा है यहाँ पे, इस रीजन को हम एपिफाइजल रीजन बोलते हैं। एपिफाइजल रीजन, इस रीजन पे स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट इसका बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, ये सेंटर होता है, ज्यादातर बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ज्यादातर सेंटर में प्रेजेंट होगा या फिर एंड में प्रेजेंट होगा। सेंटर मीन्स या फिर इस वाले रीजन में या फिर एंड मीन्स एपिफाइजल रीजन में, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और ये मेजरली कौन कौन सी बोन में पाया जाता है, तो ये हमारी रिब्स की बोन में पाया जाता है बोन मैरो, वर्टिब्रा की बोन में, स्टर्नम, बोन ऑफ द पेल्विस, ये मेजरली इन सारे बोन्स के अंदर हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अब एक बार पिक्चर में देख लेते हैं, यहाँ पे ये पूरा बोन मैरो का स्ट्रक्चर होगा। ये एक्चुअल में बोन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी बोन मैरो कहाँ है। सबसे पहले देखिए इसका ये डाइसेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे ये जो आउटर रीजन आपको दिख रहा है ना, लाइट येलो कलर में, राइट, ये जो लाइट येलो कलर में ये आउटर रीजन है, यही है कॉम्पैक्ट बोन। देखिए कितना स्ट्रांग है, बाहर से लकड़ी जैसा शो कर रहा है ना। इसके अंदर रेड रेड जो दिख रही है ये ब्लड वेसल्स हैं। इसके बाद ये वाला जो कर्व्ड एरिया होता है ना, इसी को हम एपिफाइजल लाइन या एपिफाइजल रीजन बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्ट बोन के अंदर यहाँ पे जो इस तरह मेश लाइक स्ट्रक्चर है, यही स्पॉन्जी बोन है। ये इतने ज्यादा रिजिड नहीं होता है, इसके अंदर जो गैप्स होती हैं वो ज्यादा होते हैं, ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है नेचर में। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो छोटा सा इस तरह से दिख रहा है ना, यही है हमारा बोन मैरो। तो ये इस तरह से बोन के अंदर घुसा हुआ होता है और यहाँ पे काफी सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट अभी हमें पढ़ना है डिफरेंस, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने तीन पार्ट पढ़े, कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी और बोन मैरो। तो कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी में बेसिक डिफरेंस ये है कि कॉम्पैक्ट जो है ना, ये आउटर लाइन बना रहा है। यहाँ पे आप देखिए इसको हम कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं, जो कि स्पॉन्जी बोन को सराउंड करता है, क्योंकि देखिए स्पॉन्जी बोन इसके अंदर प्रेजेंट है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये स्पॉन्ज की तरह होता है। और स्पॉन्जी बोन को कहा जाता है कैंसिलस और ट्रेब्यूकुलर बोन। ये बेसिकली लॉन्ग बोन्स के अंदर पाए जाते हैं और ये कॉम्पैक्ट बोन के अंदर होता है। और कॉम्पैक्ट बोन का काम क्या है, स्पॉन्जी बोन को सराउंड करना। कॉम्पैक्ट बोन हैवी होते हैं, टफ होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं नेचर में, मीन्स कि इनके जो सेल्स होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे ऐसे जुड़े हुए होंगे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं होगा। स्पॉन्जी बोन के सेल्स कैसे होंगे, थोड़े अलग अलग होंगे कि इनके बीच में गैप होगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं बोन मैरो के बारे में पढ़ने के लिए। अब थर्ड पार्ट था बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या है, बोन मैरो एक स्पॉन्जी सॉफ्ट टिश्यू है। ओके, ये स्पॉन्जी बोन नहीं है, ये स्पॉन्ज की तरह होता है लेकिन ये सॉफ्ट टिश्यू होता है और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। इसको कलर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। और बोन मैरो करता क्या है, बोन मैरो कैविटीज को फिल करता है हमारे बोन के अंदर। ये जो इस तरह से हमने बोन बनाया ना, इसके अंदर जो कैविटीज हैं, इस पोर्शन को बोन मैरो फिल करता है। अब इसके अंदर फिल करने से क्या होता है, फिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बोन मैरो के अंदर ही हमारे रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होगा, वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होगा, प्लेटलेट्स बनेंगे और कई सारे जो बेसिकली हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, सेल्स हैं, उनका प्रोडक्शन यहाँ पे रेड बोन मैरो के अंदर होता है। अब इस पिक्चर को देख लेते हैं एक बार।
पिक्चर में यहाँ पे ये दिखाया गया है, सम बोन मैरो कंटेन सेल्स दैट क्रिएट रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे देखिए बोन मैरो के अंदर ये जो आपका वुड वाला स्ट्रक्चर है ना, इसी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बाकी आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, प्लेटलेट, इनको ओरिजिनेट करते हैं, इनको बनाने में हेल्प करते हैं। अब हमने पढ़ा बोन मैरो जो है वो दो तरह के होते हैं। वो दो कौन कौन से हैं? एक है रेड बोन मैरो और दूसरा है येलो बोन मैरो। रेड मैरो जो होता है ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। देखिए रेड कलर से आपको ब्लड याद रहेगा, है ना, ब्लड का कलर क्योंकि रेड होता है, और ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वो भी रेड ही होंगे दिखने में, हम ये मान लेते हैं। ओके, तो हिमैटोपाइसिस क्या है? एक टर्म है जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। हिमैट का मतलब ही होता है ब्लड और पाइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन को हम हिपैटोपाइसिस बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है हमारे रेड बोन मैरो में। इसके अंदर कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हीमैटोपाइटिक सेल्स स्टेम सेल बोलते हैं, और कुछ इस तरह के अलग से सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ओरिजिनेट कराते हैं हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और पूरे कंपोनेंट हमारे होल ब्लड के। ओके, अब ये किस तरह से होता है? एक मान लीजिए बड़ा सा स्टेम सेल आया। ओके, ये स्टेम सेल्स हमारे रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है, रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है। अब इसी से यहाँ पे आरबीसी बनेंगे, डब्ल्यूबीसी बनेंगे, छोटे छोटे इस तरह से प्लेटलेट्स बनेंगे। ठीक है, ये स्टेम सेल मेन है, प्रिकर्सर है, और इसी से सारे ओरिजिनेट होते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पढ़ने के लिए। नेक्स्ट टाइप जो है वो येलो बोन मैरो है। येलो बोन मैरो का काम क्या होता है? ये फैट को स्टोर करता है। फैट को कैसे स्टोर करेगा? क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एडिपोसाइट्स और दूसरा होता है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। एडिपोसाइट्स क्या है? एडिपोसाइट्स आपने एडिपोस टिश्यू के बारे में भी पढ़ा होगा, उसका काम भी होता है फैट को स्टोर करना। तो एडिपोसाइट सेल्स जो होते हैं उनका काम भी होता है फैट को स्टोर करना। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटी एज में होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में रेड बोन मैरो का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी को जरूरत है सेल्स की। तो उस टाइम रेड बोन मैरो ज्यादा होते हैं, उनमें से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, 7 ईयर्स एज के बाद हमारे रेड बोन मैरो जो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की जरूरत होती है, तो वहां पे फैट स्टोर होने लगता है। तो बॉडी में जो ब्लड फॉर्मेशन हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा धीरे धीरे जैसे हम बड़े होंगे। तो अब येलो बोन मैरो का काम क्या कर रहा है? ये सेल को प्रिजर्व करता है, फैट स्टोर करके एनर्जी का प्रोडक्शन काम करेगा, यही कार्टिलेज, मसल्स और फैट सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि क्या हम जिंदा रह सकते हैं बोन मैरो के बिना? तो अभी आपने पढ़ा बोन मैरो के बारे में कि बोन मैरो क्यों इंपॉर्टेंट है। रेड बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो होता है। रेड का काम होता है हमारी बॉडी में प्रोडक्शन करना, येलो का काम होता है फैट को स्टोर करना। तो रेड हमारे सेल्स को बना रहा है और येलो फैट को स्टोर कर रहा है। अगर बोन मैरो ही नहीं होगा तो ये दो इंपॉर्टेंट काम नहीं होंगे, तो क्या हमारा जिंदा रहना पॉसिबल हो पाएगा? थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? तो इसका आंसर होगा कि ये मुश्किल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट बोन मैरो। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज आप देखिए, रेड बोन मैरो जो होता है ना वो ज्यादातर इस रीजन में प्रेजेंट होता है। इस रीजन को हम बोलते हैं एपिफाइजल रीजन, एपिफाइजियल रीजन। ओके, ये बोन के रीजन के नाम है। और येलो बोन मैरो जो होता है वो इस रीजन में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं डायफाइजियल रीजन। आई होप इस वीडियो के दौरान आपको बोन मैरो से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी जाना। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।